तो भाई साहब अभी अभी आम आदमी की बेटी की शादी हुई है, पर आम आदमी की बेटी की शादी बिल्कुल भी आम नहीं थी। दिल्ली को लूटने के बाद आम आदमी शेरवानी में पहचान में ही नहीं आ रहा था। भाई साहब ये आम आदमी ऐसा आम आदमी था जो दिल्ली लूटने से पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था, और यही आम आदमी 2012-13 में ये कहता था कि शादी तो सिंपल होगी, बड़े बड़े पंडाल, 5 स्टार होटल्स कुछ नहीं होंगे, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी की युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। लेकिन केजरीवाल जी ने ना अपनी बेटी की शादी में सब वही किया जिसके खिलाफ केजरीवाल जी थे, यानी बड़े बड़े पंडाल, करोड़ों रुपए शादी में उड़ाना। बताइए, हम तो इन्हें ईमानदार समझते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से शांग्रीला हीरोज होटल में 600 गेस्ट का खर्चा 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स आता है। वैगनआर से चलने वाले जी वैगन जैसे खर्चे कर रहे हैं। वाह भाई साहब वाह। अब समझ में आ रहा है केजरीवाल जी हर इलेक्शन से पहले आपको थप्पड़ क्यों पड़ा करते थे। केजरीवाल जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, तो प्लीज बताइए कि इतनी लेविश शादी हुई कैसे। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। केजरीवाल जी ना इतने बड़े बड़े फंक्शंस में बाथरूम की चप्पलों में चले जाते थे। इन फंक्शंस में फॉरेन के मिनिस्टर्स आए हुए होते थे, पर केजरीवाल को जरा शर्म नहीं आती थी। वो बिल्कुल गरीब आदमी बनकर दिखना चाहते थे, पर शादी में केजरीवाल जी अमीर आदमी बन के दिखना चाहते थे। गजब चल रहा है भाई साहब इनका। इच्छाधारी नाग सबने सुना होगा, लेकिन इच्छाधारी आम आदमी ये साला पहली बार देख रहे थे। जो जब मन करे गरीब प्रो मैक्स बन जाए और जब मन करे अंबानी बन जाए, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। भाई साहब मैंने शादी की ना सारी की सारी पिक्चर्स जूम कर करके देखी, जूम कर करके, लेकिन पूरी पिक्चर्स में मेरे को कहीं पे भी गरीबी नहीं दिखाई दी। ना मफलर दिखाई दिया, ना स्वेटर दिखाई दिया, ना चप्पल दिखाई दी, मिली तो बस आम आदमी की हिपोक्रेसी। अभी इसी बात पर ध्रुव राठी का वीडियो आता ही होगा, ये समझाते हुए कि कैसे ये लेविश शादी 5 सितारा होटल में नहीं बल्कि एक रोड साइड ढाबे पे हुई थी, और पूरी शादी में केवल 20,000 रुपए का खर्चा आया था। भाई साहब अब केजरीवाल जी को ऐसी कोई पलटीवाल थोड़ी बोलते हैं, इसी के चलते ना केजरीवाल तीसरे टर्म में दिल्ली में नहीं आए। शादी में करोड़ों रुपए उड़ाने के बाद शो स्टॉपर बने केजरीवाल। शादी में डांस जो किया था भाई साहब ने, गजबे डांस। इनके डांस को देखिए, ये तो समझ में आ गया कि दिल्ली को चलाना हो या फिर डांस हो, केजरीवाल के एफर्ट लो ही रहते हैं। गोविंदा जी आपको केजरीवाल का डांस कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए जरा। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि डांस सीएम डांस में एक्स सीएम ही अकेले नाचे हों, पैग में भगवंत मान भी नाचे थे। पहले तो भगवंत मान ने अपनी पॉकेट्स चेक करी, ऐसे कट करके वो देखना चाह रहे थे कि जेब में जो पौवा रखा है उसका ढक्कन तो नहीं खुला है। और उसके बाद भगवंत मान ने जो नाचा है भाई साहब, जो नाचा है भाई साहब, जो कबूतरें उड़ाए उन्होंने, आहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कबूतर उड़ा रहे हैं कि बाज को बुला रहे हैं। फिर साथ साथ ना एक उड़ती उड़ती खबर भी आई है, पास आओ थोड़ा सा पास आओ, कान में बताऊंगा। उड़ती उड़ती खबर ये है कि रात के 11:30 बजे भगवंत मान केजरीवाल से बोले, अरे सर ये बताओ, देखो आप बेटी की शादी तो करा रहे हो, वो तो ठीक है, पर अभी तो उम्र हमारी अपनी शादी करने की है, वही कर लेते हैं, बाकी इफ यू नो यू नो। अब ये सब तो नाचे, पर इस गैंग का ना एक मेंबर शादी को ज्वाइन नहीं कर सका, क्योंकि ध्रुव भाई के ऊपर ना कांग्रेस ने केस कर रखा है। अबे तो क्या हुआ, कांग्रेस अगर केस कर देगी तो क्या ध्रुव भाई शादी में नहीं नाचेंगे? उधर से आतिशी मार्लेना भी ना शादी में नहीं दिखाई दी, और ये तो खैर हमें पहले भी पता था। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल हार गया, आतिशी जीत गई, और उसके बाद आतिशी ने डांस किया था, तो शादी का डांस उन्होंने तभी कर लिया, अब नहीं बुलाया गया। उस डांस के बाद ना आतिशी का केजरीवाल की बेटी की शादी में जाना बनता भी नहीं था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना से कुछ सीखा नहीं हो। अपनी हार को एंजॉय कैसे करना है वो आतिशी मार्लेना ने ही केजरीवाल को सिखाया भाई साहब। जिस दिन ये लोग इस हार को एंजॉय करना शुरू करेंगे,
दुनिया में जश्न ही जश्न हो। क्या ऊंची विचार। काश मैं झुक के आपको प्रणाम कर सकता हूँ भाई। आप अपने पैरों पर करो, मुझे आपके पैर से गिर जाऊँ यार। अगर ऊंचे विचार हारने की बात है। अब इस सब के बाद में मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। हमें सच बता दो, हम सबको जानना है कि आखिर आप हो क्या केजरीवाल जी। अमीर हो, गरीब हो या कुछ और ही हो, केजरीवाल जी आप खुद अपने मुंह से बताओ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने बड़े मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है।